हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद वन मोर ब्यूटीफुल डिज़ाइन पैटर्न। एक और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ मैं अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। मेरी आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ फ्रेंड्स। ये सामने से ये डिज़ाइन इस तरीके से दिखता है फ्रेंड्स, ये देखिए, और रॉन्ग साइड से ये इस तरीके से दिखता है। और ये जो डिज़ाइन है, इसको बनाने का जो पैटर्न के स्टिचेस डलने हैं, बनाने के लिए जो पैटर्न स्टिचेस डलने हैं वो है 7+7+7, 7 के रो में बनेंगे एंड +3 एंड +2। ये 5 एक्स्ट्रा स्टिचेस आपको रखने हैं। 3 फॉर द डिज़ाइन एडजस्टमेंट, डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा स्टिचेस हैं, और जो 2 हैं वो साइड एज के स्टिचेस हैं। तो टोटल आपको 7 के मल्टीपल्स में ये डिज़ाइन बनेगा, और प्लस उसमें 3 एक्स्ट्रा फंदे होंगे डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए, और 2 होंगे साइड एज के। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न बनकर आया है। तो चलिए इसको बना लेना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने अपनी निटिंग नीडल पे 7 के मल्टीपल में स्टिचेस डाल लिए हैं, और प्लस इसमें 3 + 2 एक्स्ट्रा मैंने ऐड ऑन कर लिए हैं। तो टोटल मैंने 19 फंदे अपने नीडल पे कास्ट ऑन कर लिए हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि फर्स्ट आपको जो स्टिच होती है उसको एज स्टिच, साइड स्टिच हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये डिज़ाइन फ्रेंड्स राइट साइड से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट रो से ही बनाना है इसको। इस तरीके से देखिए, 1 2 और ये 3 हमें उल्टे फंदे लेने हैं। एक साइड स्टिच उतारने के बाद 3 हमें उल्टे फंदे लेने हैं। थोड़ा पास से देखेंगे इसको, ये देखिए, 3 हमें उल्टे स्टिच लेने के बाद हमें उनको पीछे करना है 4 सीधे, 1 2 3 4 सीधे। ये हमारा टोटल 7 हो गए। देखिए, ये हमारा साइड स्टिच, 3 उल्टे 4 सीधे। तो ये हमारा एक डिज़ाइन पैटर्न हो गया है। ये 3 सीधे 3 उल्टे 4 सीधे। तो फिर से हम दूसरा हमारा रो स्टार्ट हो जाएगा डिज़ाइन का। फिर से इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को रिपीट करते, इस रो को रिपीट करते जाना है। 3 उल्टे, उन पीछे 4 सीधे, ठीक है। फिर से 3 उल्टे। इसी तरीके से जितने भी आपके फंदों में जो भी स्टिच में हैं, आपके नीडल में स्टिचेस जितने भी होंगे, उनको इसी तरीके से एडजस्ट करते हुए चलना। जितने भी आप स्टिच डालें 7 के मल्टीपल्स में डालिएगा, प्लस उसमें 3 + 2 करके आप एक्स्ट्रा स्टिचेस डाल दीजिएगा, जिससे आपका डिज़ाइन पैटर्न एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट का स्टिच बचा है फ्रेंड्स, इसको हम एक सीधा बुन लेंगे। अब मैं इसकी रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड में फिर से एक फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया। अच्छा, जो फंदा हमने राइट साइड से उल्टा बनाया है वो हमें रॉन्ग साइड से सीधा दिखेगा। तो जो सीधा दिख रहा है उसको हमें सीधा बनाना है। 3 हमने उल्टे बनाए थे राइट साइड में, तो रॉन्ग साइड में 3 सीधे बनाएंगे। 1 2 3। अच्छा, जो हमने राइट साइड में सीधा बनाया था वो हमें रॉन्ग साइड में उल्टा दिखेगा। तो 4 हमने सीधे बनाए थे, तो रॉन्ग साइड में हमें 4 उल्टे बनाने हैं। तो उन पीछे अपनी तरफ 1 2 3 4। तो ये इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। 3 सीधे रॉन्ग साइड में, 2 3 4 उल्टे, 1 2 3 4, 3 सीधे, 1 2 3, और ये 4। ये आपके डिज़ाइन के हिसाब से इसी तरीके से आपको रिपीट करते हुए चले जाना फंदों के हिसाब से। तो ये मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं रो 3 पे हूँ। फिर से रो 3 को सेम पैटर्न की तरह रिपीट करना है, जैसे अभी आपने फर्स्ट और सेकंड रो रिपीट की, फर्स्ट रो रिपीट की थी, थर्ड रो को फर्स्ट रो की तरह रिपीट करना है। ऊन आगे करके 3 उल्टे बनाए हमने, सीधी रो पे हूँ मैं इसकी,
ऊन पीछे किया, 4 सीधे, 2 3 4, फिर से ऊन आगे करेंगे। इसी तरीके से इसको रिपीट करते जाएंगे। 1 2 3, ऊन पीछे, 1 2 3 4, ऊन आगे, 1 2 3, ऊन पीछे करेंगे। एक फंदा बचा हमारा एंड में, उसको हम सीधा बना लेंगे। रो 4 में आपको फ्रेंड्स जो जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही बनाना है। ये देखिए, एक फंदा मैंने उतार दिया है, ऊन पीछे किया, 4 सीधे, 1 2 3 सीधे, सॉरी रॉन्ग साइड में 3 सीधे हैं। ये देखिए 3 सीधे हैं और ऊन अपनी तरफ करके 4 उल्टे बनाइए। 1 2 3 4, पीछे करेंगे, 4 सीधे, 3 उल्टे, 1। इसी तरीके से ये रो 4 है हमारी फ्रेंड्स। 4 3 हो गए, ऊन अपनी तरफ, 4 उल्टे, 1 2 3 4, ऊन पीछे। ये हमारी रॉन्ग साइड है फ्रेंड्स, रो 4 है ये। 1 2 3, ऊन अपनी तरफ और एक उल्टा। तो मैंने अपनी 4 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, 4 रो बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम रो 5 पे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रो 5 इस तरीके से एक साइड स्टिच हमने उतार ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अपनी तरफ इस तरीके से 3 जो उल्टे फंदे दिख रहे थे उसको 3 उल्टे बनाएंगे, 2 3, ऊन को पीछे किया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक सीधा फंदा बनाया, ये एक और ये 2 फंदे हमने ऐसे ही उतार लिए और फिर एक और हमने सीधा फंदा बनाया। तो ये हमारे 4 स्टिच इस तरीके से आएंगे। उनको अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बना लेंगे, 2 3, उन पीछे करेंगे। अब ये जो 4 स्टिच हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 स्टिच हैं इनको पहले एक फंदा हमने सीधा बना लिया, 2 फंदों को हमने बिना बुने इस तरीके से उतार लिया, 2 फंदे, और फिर एक और सीधा हमने ऐसे बना दिया। ऊन अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, ये ऐसे, और ये इस तरीके से पीछे करके ऐसे सीधा बना लिया मैंने। अब मैं रो 6 पे हूँ। रो 6 में हम इस तरीके से करेंगे। 3 जो फंदा जैसा दिख रहा है, 3 फंदे उल्टे। अच्छा, अब हम ये जो 4 फंदे हैं जो राइट साइड, ये जो 4 फंदे हैं जो राइट साइड से सीधे थे और रॉन्ग साइड पे ये उल्टे हैं, अब इसमें से हमने एक सीधा, फिर 2 स्किप किए, फिर एक सीधा बनाया है, इस तरीके से बनाया है। तो बैक साइड्स पे भी ऐसे ही बनाना है। जो उल्टा दिख रहा है, एक फंदा उल्टा, जो 2 फंदे हमने राइट साइड में स्किप किए थे, ऐसे ही हम रॉन्ग साइड में भी 2 बार स्किप कर लेंगे और इस तरीके से 4th वाला भी स्टिच बना लेंगे। तो इसको इस तरीके से बनाना है। और जो ऊन को पीछे करके जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा, 2 3 फंदे सीधे हैं, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों को बिना बुने उतार लिया और चौथे वाले को फिर से उल्टा बुन दिया, ऊन पीछे, 1 2 3, और एक आखिर में बचा, मैंने उसको एज स्टिच ऐसे बना लिया। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ होकर आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरीके से 1 2 3 उल्टे बना लिए मैंने, उनको पीछे किया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत, ये जो 4 फंदे हैं हमारे, इसके ये जो 2 स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं उसको पहले हम आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, इस तरीके से उतारेंगे, इस वाले फंदे को ट्विस्ट करेंगे, इन 2 फंदों को हम इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ये जो है, एक बार फिर से देखेंगे, ये हमारे जो 4 फंदे हैं, इनके जो 2 फंदे हैं हम
ये एक और ये दूसरा वाला जो है इसको हम ऐसे सिलाई में डालेंगे और इसको उतारेंगे और इसको लेफ़्ट नीडल में फर्स्ट वाले को लेफ़्ट नीडल में ले लेंगे इस तरीके से और इनको आपस में ट्विस्ट कर देंगे इन दो फंदों को और फिर लेफ़्ट में दोनों को ले लेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सीधा बुन देंगे। 2 फंदे मैंने सीधे बुन दिए, अब बचे हमारे 2 फंदे। अब इसका क्या करना है, इस वाले फंदे को जो फर्स्ट इसका ये लास्ट वाला फंदा है, ये जो लास्ट वाला फंदा है फ्रेंड्स, इसको पीछे से अपनी राइट नीडल में डालेंगे इस तरीके से और इस तरीके से नीडल को निकालेंगे और इनको आपस में लेफ़्ट, इस वाले को 3rd स्टिच को मैंने लेफ़्ट नीडल पे ले लिया और इस लास्ट वाले 4th को भी मैंने अपनी लेफ़्ट नीडल पे ले लिया और इसी तरीके से इसको भी हमने इस स्टिच को सीधा बना दिया। तो इस तरीके से मेरे ये 4 स्टिच बनेंगे। ठीक है, उनको आगे करेंगे, फिर 1 2 3 स्टिच कर दिए। फिर से देखिए 1 2 3 4 नीडल मेरी फिर से स्टिच आ गई हैं। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा, ये 2 फंदों को स्टार्टिंग के 2 फंदों को पहले ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। दूसरे वाले फंदे में मैंने सिलाई को आगे से डाला और जो पहला वाला फंदा था उसको लेफ़्ट वाली नीडल में ले लिया और फिर सेकंड वाले को भी लेफ़्ट नीडल में लेके 1 2 स्टिच कर दिया, स्टिच बना दिया। इसी तरीके से अब ये 3rd एंड 4th बचा हमारे पास। अब जो हम बैक साइड से ऐसे लेंगे, बैक साइड से पहले 4th वाले को राइट नीडल में लेंगे और जो 3rd वाला था उसको इस तरीके से आपस में इन दोनों को ट्विस्ट कर देंगे और एक ही नीडल पे दोनों को लेके सीधा बुन देंगे। 1 2 ऊन अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, इस तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये हमारा डिज़ाइन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमने जो स्टिच जैसा दिख रहा है उसको एज स्टिच ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 सीधे, 4 उल्टे, 1, ये रॉन्ग साइड है फ्रेंड्स हमारी, 2 3 4, 1 2 3 अपनी तरफ, 1 2 3 4 ऊन पीछे, 1 2 3 ऊन अपनी तरफ, 1 सीधा। अब ये डिज़ाइन हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। टोटल फ्रेंड्स ये 6 रोज़ का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन 6 रोज़ में बनकर रेडी हो जाता है। तो मैंने अपनी रॉन्ग साइड पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मुझे फिर से ये पैटर्न स्टार्ट करना है। तो राइट साइड पे आ गई हूँ मैं अपनी। तो इस तरीके से 3 उल्टे, अब 4 सीधे, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 3 4 सीधे, 1 2 3 4 ऊन अपनी तरफ, 1 2 3 उल्टे और 1 सीधा। इस तरीके से मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली। ये डिज़ाइन हमारा फिर से स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला पैटर्न हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब ये मेरा दूसरा वाला केबल बनना स्टार्ट हो रहा है। अब मैं फिर से अपनी रॉन्ग साइड पे फ्रेंड्स 6 रोज़ में ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है। मैं जस्ट आपको आगे का बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको इसको कंटिन्यू करना है, किस तरीके से आगे बनाना है। इस तरीके से फिर से 1 2 3 और 1 2 3 4 उल्टे, रॉन्ग साइड पे हूँ मैं, 1 2 3 उल्टे सीधे, 1 2 3 4 उल्टे, 3 सीधे। इसी तरीके से हमें इसको रिपीट करना है। अब फिर से इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कैसे करना है आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके से केबल हमारी बनकर आ रही है। अब इसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक फंदा साइड स्टिच का उतार लिया, ऊन अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे,
3 ऊन पीछे। अब क्या करेंगे, एक फंदा हमने सीधा बुना, 2 फंदों को हमने बिना बुने उतारा और फिर हमने एक और फंदा सीधा बना। ठीक है, इस तरीके से ही हमें डिज़ाइन पैटर्न को रिपीट करते चलना है इस रो को। 1 2 3। तो ये 4 जो सीधे फंदे, इसमें से पहले फंदे को हमने बुन लिया, दूसरे और तीसरे को बिना बुने उतार लिया और चौथे फंदे को बुन लिया। इसी तरीके से इस डिज़ाइन को रिपीट करते चलना है। जितनी भी स्टिच है आपकी, इसी तरीके से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए चलना है आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से बनने लग गया है। अब मैं फिर से इसकी रॉन्ग साइड पे हूँ फ्रेंड्स। जो पीछे से जैसा स्टिच दिख रहा है उसको वैसे ही बनाएंगे। 3 सीधे, 1 2 3 ऊन अपनी तरफ। 4 फंदे थे, जो एक फंदा हमने पहला फंदा बुन दिया है उल्टे, 2 और 3 हमने बिना बुने उतार लिया है और चौथे फंदे को भी उल्टा बुना लिया। इसी तरीके से इस रो को भी रिपीट करते हुए जाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 ऊन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 1 2 और एक फंदा इस तरीके से चौथे वाले को बुन लेंगे। फिर से 1 2 3 ऊन आगे और एक उल्टा। इसी तरीके से ये डिज़ाइन हमारा रिपीट होता चला गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक स्टिच साइड स्टिच हमने उतार लिया, 3 फंदों को अपनी तरफ कर लिया, 1 2 3 फंदों को अपनी तरफ कर लिया। आपको मैंने समझाया था फ्रेंड्स, ये जो स्टार्टिंग के 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदों में से पहले स्टार्टिंग के जो 2 फंदे हैं, पहला और दूसरा, तो ये दूसरे फंदे में हमें नीडल को डालना है, इसको ऐसे उतारना है और इसको आपस में ऐसे ट्विस्ट कर लेना है और इसको ऐसे नीडल पे चढ़ा देना है ऊन पीछे, और इसको इस तरीके से 2 फंदों को बुन लेना है। अब हमारे 3 और 4 बच गए, यानी ये 2 फंदे बच गए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले लास्ट वाले को बैक साइड से इस तरीके से नीडल में डालना है और इसको उतारना है, इसको ट्विस्ट कर लेना आपस में। ट्विस्ट करने के बाद इस तरीके से दोनों को सीधा बन देना है। इसी तरीके से ये रो पैटर्न रिपीट होता जाएगा। 3 1 2 फिर से इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे फ्रेंड्स। इन दोनों फंदों को, स्टार्टिंग के 2 फंदों को, इसको आगे से ट्विस्ट करना है इस तरीके से। अब ये जो 2 फंदे बचे, इसको, ये जो लास्ट वाला फंदा है, इसको ऐसे लेना है इन 2 में से, इस तरीके से इनको आपस में ट्विस्ट करके करना है। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक सीधा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केबल इस तरीके का पफ बनकर रेडी हो गया है। आप देखिए, पफ बनकर हमारा रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। बहुत प्रिटी डिज़ाइन लगता है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। ये फिर से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो गया है। ये 6 रोज़ में बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स, और रॉन्ग साइड से आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए, 1 2 3 इस तरीके से, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, ये रॉन्ग साइड है, 1 2 3 फंदे सीधे और एक उल्टा। तो ये हमारा फिर से आपका ये डिज़ाइन फिर से रिपीट हो गया। तो इसी तरीके से ये बनता चला जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको इस पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है और ये बनता चला जाएगा आपका। सो इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस को लाइक देते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। पसंद आने पर वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।